जब सुजलोन एनर्जी और दोनों का शेयर प्राइस ही हमें काफ़ी नीचे की तरफ मिला है और अब दोनों के क्वार्टर वन के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो ये तेज़ी सर उसकी भी ओरिएंट ग्रीन पावर में हो सकती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर ओरिएंट ग्रीन पावर की और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सर इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि सही समय में ज़िंदगी में और सही समय में शेयर मार्केट में डिसीजन लेना ही हमें इन दोनों अवस्था में अच्छा कर देगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, उछाल आते आते दिखता रहता है जो वो हमें ललचा रहा है कि हम अपने पैसों को उस शेयर में लगा दें जो आपको लगातार अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। 90% लोग ऐसे ही उज्ज्वलता चीज़ में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। जो शेयर बढ़िया तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है उसके अंदर जैसे उन्होंने एंट्री करी फिर वो शेयर वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में ओरिएंट ग्रीन पावर के साथ भी ऐसा होता जा रहा है। जिंदगी हो उसमें लालच कर लिया, वहाँ पर मात खा लोगे। शेयर मार्केट है वहाँ लालच कर लिया, वहाँ मात खा लोगे। तो जहाँ भी ज़्यादा लालच कर लिया तो वहीं पर हमें धोखा मिलने वाला है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो इस लालच को डिसीजन अपने सही देने और सही टाइम पर डिसीजन लेकर अपने को संभालना, इतनी सी बात मैं आपको बता दूं सर। ओरिएंट ग्रीन पावर सर भारत में सबसे बड़ी कंपनी अक्षय ऊर्जा में है जो अपनी ही बिजली का उत्पादन करती है, यानी कि स्वतंत्र कंपनी है जो अक्षय ऊर्जा में अच्छा काम कर रही है और जो बड़ी कंपनियों में भी इनका नाम आ जाता है जिस तरीके से ये अपने द्वारा सारी चीज़ें कर लेती है। आने वाला ज़माना सर सौर ऊर्जा और विंड टर्बाइन में आधारित होने वाला है, यानी अक्षय ऊर्जा पर आधारित होने वाला है। इसे देखते हुए इस कंपनी के शेयर भी हमें ऊपर जाते हुए तो नहीं लेकिन होल्ड के लिए प्रत्येक रूप से ये दिख रहे हैं। जब सुजलोन एनर्जी और दोनों का शेयर प्राइस ही हमें काफ़ी नीचे की तरफ मिला है और अब दोनों के क्वार्टर वन के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो ये तेज़ी सर उसकी भी ओरिएंट ग्रीन पावर में हो सकती है। ध्यान रखना, जब भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आ जाते हैं या कोई से भी क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम वो हरकत आ जाती है छोटे शेयरों में, पैनी शेयरों में वो तेज़ी दिखाता है सर। और आपने जब इस तरीके से तेज़ी सर सुजलोन एनर्जी में भी देखी है, इस तरीके की तेज़ी आपने जेपी पावर में भी देखी है और इस तरीके की तेज़ी आपने ऊर्जा ग्लोबल में भी देखी है और इस तरीके की तेज़ी आपने सर ओरिएंट ग्रीन पावर में भी देखी है कि जिस तरीके से नज़दीक रिजल्ट आने वाले हैं तो ये शेयर आपको अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, डिसीजन क्या है सर। अगर हमारे पास शेयर ऊपर की साइड है तो हमें होल्ड करना है, अगर हमने शेयरों को काफ़ी नीचे की तरफ लिया है तो हमें अपने प्रॉफिट को देखना है, क्योंकि अभी इतनी अच्छी चीज़ तो इसके अंदर हो नहीं रही है कि ये आपको 25-30 रुपए में मिले, वो तो हो नहीं रहा है सर। लेकिन इसका जो काम है वो आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए है। तो इसको भी अपनी झोली में रखने का मतलब ये है कि इसके अंदर से लालच में बिल्कुल नहीं रहना है, यानी कि इसके 2000-3000 शेयर अगर हमारे पास हों तो वो हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि ये अपने द्वारा बिजली को उत्पादन करता है सर। ये एक सबसे बड़ी बात है जो ये स्वतंत्र है, ये इसकी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी इसके अंदर है और रिटेलर भी इसके अंदर भर के सर इसके अंदर हैं और यही एक मकसद है कि ये तेज़ी और लोगों का लालच बढ़ते ही इसके अंदर हमें अपनी होल्डिंग बढ़ाने का मन कर रहा है। तो मेरा तो मानना है सर इसके अंदर अभी इस शेयर से हमें दूर रहना चाहिए और ये फ्यूचर का शेयर है, अभी इसके अंदर संभावना बिल्कुल भी आप तलाश ना करें, क्योंकि जिस तरीके से कोयला 20 से 30 साल रहने वाला है, जिस तरीके से एनटीपीसी के एमडी जी ने भी ये कह दिया है, तो अभी इन शेयरों में हमें फ्यूचर दिख रहा है। आने वाले दिनों में इनमें हमें कुछ भी अभी हलचल होने वाली नहीं है कि ये आपको महीने 2 महीने में बहुत अच्छी चीज़ें करके दिखाएगा। ये रिजल्ट के बाद ही आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि कुछ लोग इसलिए इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि रिजल्ट आने वाले हैं और हम जैसे बोले जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपर सर्किट को ज़्यादा अच्छा लगता है उनको,
लोअर सर्किट उनको बेकार लगता है। तो जहां आपको अपर सर्किट अच्छा लग रहा है तो वहीं पर लोग उसके अंदर होल्डिंग बनाना चाहेंगे। अभी बीच बीच में अपना अपर सर्किट खोलेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इसके अंदर आप सोचोगे तो नीचे आ गए, फिर ये ऊपर की तरफ अपर सर्किट लगा देगा। फिर इससे क्या होगा सर, इससे हमारी अंदर की आत्मा कहेगी भाई ये तो खोल के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन वो खोल के ऊपर का मतलब है कि ये अपने अंदर एंट्री करवाना चाह रहा है। शेयर में एंट्री तो तभी होगी ना कि जब वो अपर सर्किट को तोड़ेगा। अपर सर्किट में तो आप एंट्री ले ही नहीं सकते, और लोअर सर्किट में आप बाहर निकल नहीं सकते, और लोअर सर्किट अगर थोड़ा सा खुला, अगर आपको एग्जिट करने का मौका मिला, इसका मतलब शेयर में जान है, वो आने वाले दिनों में आपको तेजी दिखा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेगी सर। कोयला जिस तरीके से आयात हो रहा है, ज़्यादा होने वाला है, और बोलियां भी लगती जा रही है आयात कोयला करने के लिए, वो कोल इंडिया की हो चाहे वो एनटीपीसी की हो, तो कोयला बाहर से मंगाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में अभी थर्मल पावर का बोलबाला होने वाला है, और सुजलोन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से विंड टर्बाइन को करता है, ये भी एक सुनहरा अवसर हमें आने वाले दिनों के लिए, यानी कि काफ़ी सालों के लिए दिखा रहा है सर। तो अभी के हाल ही के ये प्रॉफिट वाले शेयर नहीं है। अगर प्रॉफिट आपको आता हो तो आपको अपना प्रॉफिट को देखना चाहिए, मेरा तो मतलब ये है। और कुछ अगर शेयर आपको बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर देखने चाहिए तो उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसने सर ओरिएंट ग्रेड ने लोगों को काफ़ी ऊपर जाके भी फंसा भी दिया था। आपको ये भी सही चीज़ देखनी चाहिए सर। तो सर मैं किसी को ना खरीदने के लिए कह रहा हूँ, ना किसी को बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ अपने प्रॉफिट को देखो। और जब हम अपने प्रॉफिट को देख लेते हैं, चाहे वो 100 का आ रहा हो, चाहे वो 500 का आ रहा हो, चाहे वो 1 लाख या 2 लाख का आ रहा हो, वो तो प्रॉफिट आ रहा है, मनी को कम नहीं कर रहा, मनी को बढ़ा रहा है। मनी को थोड़ा ही बढ़ जाए ना, वो ही बहुत अच्छा होता है शेयर मार्केट में। और जब थोड़ा थोड़ा करके आप सीख ही जाते हो, बहुत अच्छा सीख जाते हो, तो फिर वो पैसा आपके अच्छा काम आएगा, और फिर आप सोच सोच के किसी शेयरों के अंदर एंट्री करोगे। तो सोच लिए पहले, डिसीजन पहले लीजिए, और उसके बाद देखिए कि ये तेज़ी सिर्फ रिजल्ट तक भी रह सकती है, और रिजल्ट आने के बाद नीचे भी आ सकती है। तो सारी धारणा को आपको सही करना पड़ेगा, और मेरी वीडियो में आने से पहले अपने को और अपने दिल को और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, ताकि मेरी वीडियो से आप और ज़्यादा अच्छे हो जाओ। वैसे सब अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे अंदर निगेटिव हैं, और उस निगेटिव चीज़ को मेरी वीडियो के द्वारा हम सब मिलकर इस निगेटिव जो हमारी लालच है ना, इसको हमें हटाना ही पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।